Hello dear students of class 12th, I hope you all are doing well. Today we are going to solve miscellaneous examples before the miscellaneous exercise. So let's start the very first example, that is A equals to a matrix 2 by 2 with element inverse with element trigonometric functions cos theta sin theta minus sin theta cos theta, then prove that a to power n equals to this. So basically this question belongs to principle of mathematical induction. तो process we are going to have is from class 11th, जिसमें हम सबसे पहले प्रूव करते थे कि for P1 चेक करेंगे दैट इज ए की पावर 1 इक्वल्स टू, जहाँ n दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको 1 रख देना है, तो इट विल बिकम cos थीटा sin थीटा minus sin theta and cos theta. So what we are observing that for n equals to 1 the statement is true, so we will write P1 is true. अब हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे, लेट अस assume that it holds its existence for n equals to k. So we are going to find pk. So what we will write in place of pk, that is a to power k is equal to cos k theta sin k theta minus sin k theta and cos k theta. Now we'll prove that it is true for n equals to k plus 1. So we are going to find a to power k plus 1. Now can we write a to power k plus 1 as a to power k into a to power 1? Of course we can write. So we have a to power k, that is cos k theta sin k theta minus sin k theta and cos k theta multiplied by a, that is cos theta sin theta minus sin theta and cos theta. Now multiply both the matrices, then what we will get, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये बनेगा, जब प्रोडक्ट करेंगे तो cos के थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया पहली रो और पहले कॉलम का मल्टीप्लाई. अब दूसरी रो पहला कॉलम बनेगा माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, दूसरी रो और पहला कॉलम कर रहे हैं यानी ए टू वन. अभी पहली रो पहला कॉलम, अब दूसरी रो पहला कॉलम, माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा. तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं यहाँ पर. अब यहाँ पे पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये बनेगा cos के थीटा इंटू साइन थीटा, cos के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा. और ये रहा दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये बनेगा आपका माइनस साइन के थीटा
इंटू साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ज़रा ध्यान दें, ये पहला एलिमेंट लिखा है, ये A12 लिखा है, ये A21 लिखा है और ये A22 लिखा है। तो ये बना a की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू, आप देखें तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये लिखा है फॉर्मूला cos a प्लस b का। अब अगर यहाँ देखें तो माइनस कॉमन ले लें, अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो यहाँ पे बनेगा साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो यहाँ पे हमने जो पहली रो और दूसरे कॉलम का प्रोडक्ट किया था वो है cos के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा cos थीटा। मैं यहाँ पे माइनस लिख गया हूँ तो इस माइनस सिंबल को हटा देते हैं यहाँ से और इसे प्लस कर देते हैं। तो आप देखिए साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, तो ये फॉर्मूला लिखा है साइन a प्लस b का। अब आप इसे देखें cos a साइन b, cos a साइन b साइन a cos b, तो ये फॉर्मूला लिखा है हमारा, तो यहाँ पे लिखा है माइनस कॉस के थीटा साइन थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा, तो इसका प्रोडक्ट बना है आपका ये फॉर्मूला लिखा है। अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये फॉर्मूला लिखा है साइन a प्लस b का। फिर हम यहाँ देखेंगे तो ये फॉर्मूला लिखा है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला बनेगा कॉस a प्लस b का। अब आप चाहें तो थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये बना है कॉस k प्लस 1 थीटा साइन k प्लस 1 थीटा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा कॉस k प्लस 1 थीटा। सो हम यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं कि n की जगह k प्लस 1 रखने पर यही आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन इजी था, थोड़ी कैलकुलेशन चीज़ें थी तो कैलकुलेशन आप ध्यान से करिए, क्वेश्चन इजी है, इंडक्शन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इफ़ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, a और b दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, आर सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक होने का मतलब होता है कि ए डैश इक्वल्स टू ए होगा एंड बी डैश इक्वल्स टू बी होगा। देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक, हमें दिखाना है कि ए बी सिमेट्रिक होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी कम्यूट सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो ए बी सिमेट्रिक होगी यानी ए बी डैश किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी के इक्वल आना चाहिए। हम यहाँ पे ए बी का डैश फाइंड कर रहे हैं। ए बी का डैश जब खोलेंगे ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज उल्टा खुलता है, बी डैश ए डैश, और बी डैश किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और बी ए किसके इक्वल है, आप देखिए गिवन दैट ए बी के इक्वल है, तो यहाँ पे आ गया बी ए इक्वल्स टू ए बी। आई थिंक इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है कि ए बी कम्यूट करेंगे तो ए बी डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बस कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा कि ये सिमेट्रिक दी गई हैं तो हमें प्रूव करना था कि ये सिमेट्रिक होगी, इस कंडीशन पे होगी जब ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा। मूविंग टू नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है कि तीन मैट्रिसेस दी गई हैं ए बी सी, हमें एक चौथी मैट्रिक्स डी फाइंड करनी है और इस तरह वो रिलेशन को वेरीफाई करें कि सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू ओ। तो हम मान लेते हैं लेट डी इक्वल्स टू ए बी सी डी। तो सी डी मल्टीप्लाई करना है हमें, तो हम सी और डी का मल्टीप्लाई यहाँ लिख लेते हैं 2 5 3 8 ए बी सी डी माइनस ए बी का मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए और बी को लिख लेंगे 2 -1 3 4 इंटू बी यहाँ पे लिख लेते हैं 5 2 7 4, और ये किसके इक्वल है, ओ, यानी एक नल मैट्रिक्स के इक्वल है जो 2/2 ऑर्डर की है। तो 2/2 ऑर्डर की हमने एक नल मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लिया। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, तो ये बना है हमारा 2a प्लस 5c, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये बना है 2b प्लस 5d, दूसरी रो पहला कॉलम
3a प्लस 8c, दूसरी रो दूसरा कॉलम ये बना है 3b प्लस 8d माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम 2 5 ज़ा 10 माइनस 7 3, पहली रो दूसरा कॉलम 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 0, दूसरी रो पहला कॉलम 3 5 ज़ा 15 माइनस 28 माइनस 13, 3 2 ज़ा 6 माइनस 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 0 0 0 0। यहाँ पे मैट्रिक्स को हम 2a प्लस 5c माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हम कंपेयर भी कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, विच गिव्स अस 2a प्लस 5c इक्वल्स टू 3, 2a प्लस 5c इक्वल्स टू 3। ये पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो हमें मिला है 2b प्लस 5d माइनस 0 इक्वल्स टू 0, विच गिव्स अस 2b प्लस 5d इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, 3a प्लस 8c माइनस माइनस प्लस 13 इक्वल्स टू 0, विच गिव्स अस 3a प्लस 8c इक्वल्स टू माइनस 13, इक्वेशन थर्ड। फोर्थ को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 3b प्लस 8d प्लस 10 equals to 0, which will give 3a plus 8d equals to minus 10, इक्वेशन 4। आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं ABCD और 4 इक्वेशंस हैं। इन 4 वेरिएबल्स की 4 इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको A, B, C और D की वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इतने ही एग्जाम्पल थे मिसलेनियस के। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी दी गई, उसे आप अटेम्प्ट करिए और अगले वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।